हेडिंग ढाल वंश। सिंह वंश का कितना शाखा? प्रथम शाखा में कितना शासक? द्वितीय में कितना शासक? प्रथम शाखा के संस्थापक, द्वितीय शाखा के संस्थापक। सिंह वंश के किस राजा ने कुलदेवी पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा करवाया था? अच्युत सिंह, है ना? तो ये बताओ, सिंह वंश का ऑफिशियल राजधानी पुरहाट किसने बनवाया था? काशीराम सिंह, काशीनाथ नहीं, काशीराम सिंह। अच्छा, सिंह वंश के किस राजा को जब वो वाराणसी गया था बनारसी घूमने, मतलब पूजा पाठ करने, दर्शन करने? अर्जुन सिंह। और सिंह वंश का अंतिम राजा जगन्नाथ सिंह। अंतिम राजा कौन था? जगन्नाथ सिंह। ओके, एकदम शोषण करने वाला था ना। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे ढाल वंश। लगाइए हेडिंग ढाल वंश। ढाल वंश, है ना? ढाल वंश। ढाल वंश, ठीक है? ढाल वंश। अब ढाल वंश जैसे हम बोले तो आपको याद होगा झारखंड का एक एरिया ही हमारा है जिसको हम लोग ढाल भूम कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं हम लोग? ढाल भूम कहते हैं। वेरी गुड। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है पूर्वी सिंहभूम का इलाका, इसी का नाम क्या है? ढाल भूम। इसी का नाम है ना। इसी को हम लोग दो नाम से जानते हैं, या तो ढाल भूम बोलते हैं या फिर क्या कहते हैं? ढाल भूम। एक ही है, या तो ढाल भूम बोलते हैं या तो ढाल भूम बोलते हैं। कौन से इलाका को? पूर्वी सिंहभूम वाले इलाका को किस नाम से जानते हैं हम लोग? ढाल भूम या फिर ढाल भूम। यानी इस क्षेत्र का जो राजा रहेगा उसी को क्या कहेंगे? ढाल वंश का राजा। इस क्षेत्र में जो भी शासक रहेंगे क्या कहलाएंगे? ढाल वंश के शासक कहलाएंगे। तो लिखिए, ढाल भूम के शासकों को, ढाल भूम के शासकों को ढाल वंश के नाम से जाना जाता है। जो भी ढाल भूम के राजा थे उसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? ढाल वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। जो ढाल वंश के शासक है, ढाल भूम के शासक है, उसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? है ना? ढाल भूम के नाम से हम लोग जानते हैं। ढाल वंश के शासक को जानते हैं। पहला पॉइंट हुआ। चलो, अब इसके उत्पत्ति के बारे में कहानी है कि ढाल वंश के शासकों का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको लेकर एक लोक कथा है। लोक कथा क्या है कि ढाल वंश क्षेत्र में रहने वाले धोबी जाति के पिता, धोबी जाति सूचक शब्द है और इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? धोबी जाति के पिता और ब्राह्मण जाति के माता। धोबी जाति का पिता और ब्राह्मण जाति के माता का संतान जो रहता है वही ढाल वंश का स्थापना करता है। संस्थापक के बारे में जानकारी मिलता नहीं है, पर लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जो ढाल वंश का प्रथम राजा था उनके पिता धोबी जाति के थे और माता क्या थे? ब्राह्मण जाति की थी। इन दोनों के संतानों ने किसको स्थापना किया? ढाल वंश की स्थापना की, ठीक है? इन्हीं के संतानों ने किसकी स्थापना की? ढाल वंश। कहा जाता है कि ढाल वंश का जो कुल देवी था, ढाल वंश की कुल देवी, तो ढाल वंश कुल देवी पौरी देवी को कहा जाता है।
ढाल वंश की कुल देवी किन्हें कहा जाता है? पौरी देवी को कहा जाता है। याद रहेगा कि ढाल वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? पौरी देवी। सॉरी, नहीं, ये तो सिंह वंश का था ना, सिंह वंश का था, सरायकेला वंश का होगा। ढाल वंश की कुल देवी है रंकिनी देवी। यस, वही मंदिर, रंकिनी देवी मंदिर, पूर्वी सिंहभूम। तो ढाल वंश की कुल देवी कौन? रंकिनी देवी। अगर पूछा रंकिनी देवी मंदिर कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम में। कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। सिंह वंश की कुल देवी क्या थी? पौरी देवी। ढाल वंश की कुल देवी? ढाल वंश के बारे में कहा जाता है कि ढाल वंश के जो शासक थे वो नरबलि की प्रथा को मानते थे। ढाल वंश के शासक किसको मानते थे? नरबलि की प्रथा। नरबलि की प्रथा को मानते थे। किसको मानते थे? नरबलि की प्रथा को मानते थे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ढाल वंश के शासक नरबलि के पोषक थे। नरबलि के क्या थे? पोषक थे। हाँ, नरबलि होना चाहिए ऐसे मान्यताएं थी कि नरबलि के पोषक थे। हाँ, ढाल वंश की क्या है? कुल देवी है रंकिनी देवी। और रंकिनी देवी मंदिर पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि जब अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ तो किधर से हुआ था? सिंहभूम में। और सिंहभूम में भी किधर? ढालभूम। अंग्रेजों का जब प्रवेश हुआ था झारखंड में तो किधर से हुआ था? सिंहभूम में। और सिंहभूम में भी किधर? ढालभूम होते हुए। तो नोट करके लिखेंगे क्या? नरबलि मतलब क्या होता है? जिंदा इंसान का बलि देना। नहीं, लड़कों का, नर कर रहे हैं। नर मतलब पुरुष, है ना? पुरुषों का बलि दिया जाता था। ठीक है, नारी हम कहाँ कह रहे हैं? देखो, नर में लानी लेके आ रहा है। इधर लिखो नोट करके कि अंग्रेजों के प्रवेश के समय, अंग्रेजों के प्रवेश के समय, अंग्रेजों के प्रवेश के समय ढालभूम क्षेत्र में ही, ढालभूम क्षेत्र में ही पहला विद्रोह, ढालभूम क्षेत्र में ही पहला विद्रोह यानी कि ढाल विद्रोह, अंग्रेजों के प्रवेश के समय ढालभूम क्षेत्र में ही प्रथम विद्रोह। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। मतलब अंग्रेजों का प्रवेश भी पूछेगा, वो भी लिखाएंगे। अभी क्या बताएं कि झारखंड में जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, वो विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह। कब हुआ था? तो लगभग 1767 में स्टार्ट हुआ था और 10 साल तक चला था, है ना? 1777 तक। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। और किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। और एक पॉइंट क्या लिखना है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र ब्रैकेट में ढालभूम, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र ब्रैकेट में क्या लिखना है? ढालभूम से होकर ही हुआ था। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र ब्रैकेट में क्या लिख लेना है? ढालभूम
से हुआ था, से हुआ था। प्रवेश मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेज चल के आ रहे थे, ऐसा प्रवेश नहीं बोल रहा है। प्रवेश मतलब कंट्रोल, कि पहले किस एरिया में अंग्रेजों ने अपना क्या बनाया था, कंट्रोल बनाया था, कब्जा बनाया था, उसकी बात कर रहे हैं। प्रवेश मतलब मत सोचिएगा सर अच्छा अंग्रेज लोग उधर चल के आया था, चल के आने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कब्जा बनाने की बात कर रहे हैं। तो पहले बार कब्जा किधर बना, ढालभूम क्षेत्र में पहला बना कब्जा बना, किसका, अंग्रेजों का। ओके, वही 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 ढालभूम बोलिए, ढालभूम बोलिए या फिर पूर्वी सिंहभूम अभी के लिए, क्लियर। चलो, तो ये इतिहास था किसका, ढाल वंश का। अब हम लोग एक वंश पढ़ेंगे और इसका नाम है खड़गडिहा वंश। कौन सा वंश, खड़गडिहा वंश। लिखिए, खड़गडिहा वंश। मैप में देखते रहना है, जो मैप आपको बनाए थे कि कहां पे कौन सा वंश था। हजारीबाग में नहीं लिखेंगे, खड़गडिहा वंश। जैसे ढाल वंश है, रक्सेल वंश है, चेरो वंश है, वैसे कौन सा वंश है, खड़गडिहा वंश। कौन सा वंश, खड़गडिहा वंश। याद रखिएगा, खड़गडिहा राजवंश झारखंड का इकलौता राजवंश था जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि दक्षिण से आकर किसी ने झारखंड में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इस राजवंश के संस्थापक थे हंस राजदेव, और वो कहां से आए थे, दक्षिण भारत से आए थे। कुछ बोलते हैं दक्षिण भारत, कुछ बोलते हैं केवल दक्षिण से आए थे। तो क्या लिखेंगे, खड़गडिहा वंश का स्थापना या संस्थापक लिखाएंगे हजारीबाग। संस्थापक क्या लिखना है, हंस राजदेव। इसे मैप हम आपको पहले ही क्लास में दिखाए थे, कहां पे खड़गडिहा, कहां पे पंचेत, कहां पे ढाल, सारा कहां पे चेरो, कहां पे रक्सेल। तो मैप को देखते रहना है कि कहां पे क्या है। तो संस्थापक कौन, हंस राजदेव। इनके बारे में क्या कहा जाता है, कहां से आए थे, दक्षिण से। लिख लीजिए, हंसराज देव दक्षिण से आए थे। सिर्फ दक्षिण लिख लीजिए, दक्षिण से आए थे। क्या याद करना हमको, देखिए कि इन्होंने यानी हंसराज देव ने हजारीबाग प्लस कोडरमा, हजारीबाग प्लस कोडरमा क्षेत्र के, हंसराज देव ने हजारीबाग प्लस कोडरमा क्षेत्र के, क्या लिखे हम लोग, हंसराज देव ने हजारीबाग प्लस कोडरमा क्षेत्र के बंदावत जाति को हराकर, हजारीबाग प्लस कोडरमा क्षेत्र के बंदावत जाति को हराकर खड़गडिहा राजवंश की, बंदावत जाति को हराकर खड़गडिहा राजवंश की स्थापना की थी। बंदावत जाति को हराकर खड़गडिहा राजवंश की स्थापना की थी। याद रहेगा, किसको हराकर, बंदावत जाति को हराकर खड़गडिहा राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट लाइन, खड़गडिहा राजवंश का क्षेत्र, खड़गडिहा राजवंश का क्षेत्र हजारीबाग और कोडरमा के, खड़गडिहा राजवंश का क्षेत्र हजारीबाग एवं कोडरमा के कुल, खड़गडिहा राजवंश का क्षेत्र हजारीबाग प्लस कोडरमा के कुल 90 किलोमीटर, कुल 90 किलोमीटर क्षेत्रफल में, 90 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था।
खड़गड़िया राजवंश टोटल कितने किलोमीटर में फैला हुआ था? 90 किलोमीटर। इसके संस्थापक कौन? हंसराज देव। हंसराज देव कहां से आए थे? खड़गड़िया राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? तो आंसर क्या होगा? 15वीं शताब्दी। लिख लेंगे, खड़गड़िया राजवंश की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। 15वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में कौन सा वंश? खड़गड़िया राजवंश। लिखिए, खड़गड़िया राजवंश के शासकों ने, नेक्स्ट पॉइंट, खड़गड़िया राजवंश के शासकों ने अपना वैवाहिक संबंध खड़गड़िया वैवाहिक संबंध खड़गड़िया राजवंश के शासकों ने अपना वैवाहिक संबंध उत्तर बिहार के ब्राह्मण परिवारों से, खड़गड़िया राजवंश के शासकों ने अपना वैवाहिक संबंध उत्तर बिहार के ब्राह्मण परिवार के या परिवारों से रखा था। उत्तर बिहार, क्योंकि हम लोग क्या कहलाते थे? दक्षिण बिहार। झारखंड क्या कहलाता था? दक्षिण बिहार। यानी उत्तर बिहार के ब्राह्मण परिवारों से क्या रखा था? वैवाहिक संबंध रखा था। कहां के शासक? खड़गड़िया राजवंश के शासक। क्या क्या पढ़े हम लोग? खड़गड़िया राजवंश, इसकी स्थापना किसने की? कब की? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी। कहां पे की? हजारीबाग और कोडरमा वाले क्षेत्र में। किसको हराकर? बंदावत जाति के लोगों को हराकर। किस जाति के लोगों को? बंदावत जाति के लोगों को हराकर किया। कितने किलोमीटर में? और ये कहां से आए थे? अपना वैवाहिक संबंध कहां बनाया? उत्तर बिहार के ब्राह्मण परिवार से, है ना? उत्तर बिहार के ब्राह्मण परिवार से। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग लिखेंगे कौन सा वंश? पंचेत। कौन सा वंश? पंचेत वंश। पंचेत राजवंश। पंचेत राजवंश एकदम याद कर लेना है। किसका लिखाएं? तो 15वीं शताब्दी। हाँ, एग्जैक्टली डेट के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे वंश प्रभा लेखन एक क्या है? साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में आप क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट बता सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया, मतलब कोई टुकड़ा मिला, मृदभांड मिला, उस समय कुछ औजार मिला, तो कार्बन डेटिंग होगा। आज ही बताए थे। तो कार्बन डेटिंग में क्या होगा? ऑन एप्रोक्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए पंचेत राजवंश। पंचेत राजवंश याद रखिएगा, पंचेत राजवंश को गोमुखी राजवंश भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? गोमुखी राजवंश। पंचेत राजवंश को और क्या कहा जाता है? गोमुखी राजवंश कहा जाता है। गोमुखी राजवंश कहा जाता है। पंचेत राजवंश को क्या कहा जाता है? गोमुखी राजवंश कहा जाता है। गोमुखी राजवंश। क्या कहते हैं पंचेत राजवंश को हम? गोमुखी राजवंश। अब इसके बारे में देखिए, इसकी स्थापना को लेकर लोक कथा फेमस है। लोक कथा मतलब वही फॉकटेल बोल सकते हैं।
कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अनित लाल। क्या नाम था? अनित लाल। वो अपने पत्नी के साथ एक बार कहाँ जा रहे थे? वही उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर तरफ जा रहे थे। उसी दौरान डाकुओं ने उसको क्या कर लिया? अरुण वन में बंदी बना लिया। अरुण वन बनने का मतलब धनबाद वाला क्षेत्र, धनबाद, पुरुलिया, वो जो एरिया है, पहले वहां जो वन थे उसका नाम क्या था? अरुण वन। धीरे धीरे तो काट के खत्म कर दिए हम लोग, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते गया, अब वहां पे खत्म, नीचे से कोयला निकाल दे रहे हैं, ऊपर में वो भी खत्म कर दे रहे हैं। तो क्या कहा जाता है? लोक कथा क्या है? तो लिखेंगे राजवंश के स्थापना के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। पंचेत राजवंश के स्थापना के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। क्या प्रचलित है? लोक कथा, फॉक टेल प्रचलित है। लोक कथा प्रचलित है। अब ध्यान देना है, पहले सुनना है फिर लिखिएगा। लोक कथा क्या बताएं? तो एक शासक थे, क्या नाम था? अनित लाल। अनित लाल क्या थे? राजा थे, वहां के शासक थे। ये अपने पत्नी के साथ कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ धाम। क्या करने के लिए? यात्रा करने के लिए। जब वो वापस आते हैं तो कुछ जो डाकू लोग होते हैं, डाकू, बहुत सारे डाकू के द्वारा अनित लाल और उसके पत्नी क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। किस क्षेत्र में? अरुण वन वाले क्षेत्र में। कौन सा एरिया बोलेंगे? अरुण वन, मतलब एग्जैक्टली वही जहां पे पंचेत बोल रहे हैं। अरुण वन में क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। कुछ समय पश्चात बंदी बना के रख लिया। इनकी जो पत्नी रहती है उनसे क्या होता है? एक बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे के जन्म होने के बाद कहानी ऐसी है कि उसकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। कुछ समय के पश्चात देहांत हो जाता है। अब उस बच्चे का लालन पालन, यानी बच्चे को दूध पिलाने वगैरह सब कुछ काम कौन करता है? गाय करती है। एक कपिला गाय रहती है, उसी के दुग्ध से इस बच्चे का क्या होता है? आहार चलता है, लालन पालन होता है। इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया? गोमुखी राजवंश। वही जो बच्चा रहता है डाकुओं के पास ही रहता है, वो पहले डाकुओं का सरदार बनता है, और वही क्या करता है? राजवंश की स्थापना करती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पंचेत राजवंश या फिर गोमुखी राजवंश। कि कपिला गाय ने उस बच्चे का लालन पालन किया था, तो नाम क्या पड़ गया? गोमुखी राजवंश। और इस वंश का जो राज चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या था? कपिला गाय का पूंछ, यानी चवर। पूंछ के जो हेयर रहता है ना, तो क्या बोलते हैं? चवर कहते हैं। तो कपिला गाय का पूंछ या कपिला गाय का चवर इस राजवंश का क्या था? राज चिन्ह था। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखिए कि अनित लाल नामक शासक, अनित लाल नामक शासक अपने पत्नी के साथ जगन्नाथ, ऐसे लिखिए, अपने पत्नी के साथ उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर यात्रा में गए थे। अपने पत्नी के साथ उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर यात्रा में गए थे। यात्रा से लौटने के दौरान अरुण वन के कुछ डाकुओं ने इन्हें बंदी बना लिया। अरुण वन के कुछ डाकुओं ने इन्हें बंदी बना लिया। कुछ समय पश्चात अनित लाल को एक संतान प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात अनित लाल को क्या प्राप्त हुआ? एक संतान प्राप्त हुआ। अनित लाल को एक संतान प्राप्त हुआ, परंतु
संतान प्राप्ति के पश्चात, संतान प्राप्ति के पश्चात माता का, क्या लिख लीजिएगा, माता का देहांत हो जाता है। माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। देखिए बच्चे का लालन पालन, बच्चे का लालन पालन या पालन पोषण जो भी लिखिएगा, बच्चे का पालन पोषण एक कपिला गाय के, बच्चे का पालन पोषण एक कपिला गाय के दुग्ध से किया गया। बच्चे का पालन पोषण एक कपिला गाय के दुग्ध से किया गया, दुग्ध से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि बड़े होकर इसी बच्चे ने, बड़े होकर इसी बच्चे ने पंचेत राजवंश, बड़े होकर इसी बच्चे ने पंचेत राजवंश की स्थापना की। बड़े होकर इसी बच्चे ने पंचेत राजवंश की स्थापना की। नहीं, लोक कथा है। लोक कथा मतलब समझते होंगे। हाँ, लोक कथा के बारे में हम क्या कहते हैं कि लोक कथा में सब कुछ संभव है। संभव है ना। आप लोग खोटा नागपुरी जो लोग पढ़ते होंगे, पंचपरगनिया हो, सब में लोक कथा पढ़ना है। तो लोक कथा में पेड़ भी बात करता है, सांप भी बात करेगा, भालू हो गया, बाघ हो गया, सब बात कर सकता है। आदमी ऐसा भी हो सकता है जो पानी में चल के पार हो सकता है। लोक कथा में सब पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस बच्चे क्या लिखे लास्ट लाइन, इसी बच्चे ने पंचेत वंश की स्थापना किया, पंचेत राजवंश की स्थापना की। देखिए साथ ही साथ पंचेत किले का निर्माण करवाया इसी में, साथ ही साथ पंचेत किले का निर्माण करवाया, पंचेत किले का निर्माण करवाया। कौन सा किला, पंचेत किला, पंचेत किले का निर्माण करवाया। आगे एक लाइन याद रखेंगे कि इस राजवंश का पंचेत किले का निर्माण करवाया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस राजवंश का अन्य नाम गोमुखी राजवंश, इस राजवंश का दूसरा नाम क्या था, गोमुखी राजवंश। इस राजवंश का अन्य नाम गोमुखी राजवंश था, गोमुखी राजवंश है, गोमुखी राजवंश है। एवं इसका प्रतीक चिन्ह है, यानी राज चिन्ह, एवं इसका राज चिन्ह, एवं इसका राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ, इसका राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ। या फिर क्या है, चवर है। इसका राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या फिर क्या है, चवर है। किसका राज चिन्ह, पंचेत राजवंश का राज चिन्ह क्या है, कपिला गाय की पूंछ या फिर चवर। चवर मतलब जो हेयर रहता है बाद में, आता है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, चवर कहते हैं। तो ये किस वंश की कहानी हो गया, पंचेत राजवंश। क्लियर। तो हम लोग आज कौन कौन सा वंश पढ़े, सबसे पहले ढाल वंश। ढाल वंश किस क्षेत्र में है, पूर्वी सिंहभूम या फिर ढालभूम। ढाल वंश की स्थापना के बारे में क्या लोक कथा है कि पिता क्या था, धोबी जाति का, और माता क्या था, ब्राह्मण, और दोनों के संतान ने किस वंश की स्थापना की, ढाल वंश। क्या था ना। चलो अच्छा, ढाल वंश का ही क्षेत्र था जहां पे सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रवेश किया था। ढाल विद्रोह कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, जगन्नाथ ढाल। किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। ढाल वंश का कुल देवी
रंकिनी देवी। कौन सा देवी? रंकिनी देवी। सिंह वंश की कुल देवी। सिंह वंश का जानकारी कौन सा किताब से मिलता है? सिंह वंश की जानकारी ऑफिशियल बुक वंश प्रभा लेखन। कौन सा बुक था? वंश का दो शाखा, काशीनाथ सिंह। दूसरे शाखा संस्थापक। प्रथम शाखा की स्थापना कब हुई थी? पेन नहीं खोलना, इधर आंसर देना है। प्रथम शाखा की स्थापना कब हुई थी? 693 ईस्वी में। और दूसरे शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में। दोनों में कितना राजा? 13। धार वंश के शासक किस प्रकार के बलि को पोषक थे? नर बलि के पोषक थे, है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखे? खड़गडिया राजवंश। खड़गडिया राजवंश के संस्थापक कहां से आए थे? कहां से? किस क्षेत्र में खड़गडिया राजवंश था? कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में? 90 किलोमीटर के क्षेत्र में। अच्छा, किस जाति को हराकर खड़गडिया राजवंश की स्थापना हुई थी? बंदावत जाति को हराकर, है ना। बंदावत जाति को हराकर खड़गडिया राजवंश का वैवाहिक संबंध उत्तर बिहार के राज परिवार से, उत्तर बिहार के राज परिवार से क्या था? वैवाहिक संबंध था। इतना बात हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देखे पंचेत राजवंश। पंचेत राजवंश का दूसरा नाम, इसको लेकर क्या लोक कथा है? इस राजवंश का राज चिन्ह क्या था? कपिला गाय क्या पूंछ या फिर चवर, यही था ना। अच्छा, किस क्षेत्र में था? लिख लेना है, धनबाद प्लस धनबाद हो गया, अरुण वन का क्षेत्र था। या फिर अभी के लिए बोलेंगे तो धनबाद, बोकारो, पुरुलिया, पूरा एरिया में क्या था? पंचेत राजवंश। क्लियर? चलो अब हम लोग एक नया राजवंश देख सकते हैं, एक मानवंश है। पहले मानवंश देख लेते हैं, मानवंश। हाँ, मानवंश। फिर हम लोग रामगढ़ देखेंगे लास्ट में। मानवंश। मानवंश लिखिए, मानवंश का क्षेत्र, लगाइए हेडिंग मानवंश और लिखिए मानवंश का क्षेत्र, मानवंश का क्षेत्र मानभूम का क्षेत्र था। मानवंश का क्षेत्र कौन सा था? मानभूम। मानभूम मतलब वही धनबाद वाला ही है, वो थोड़ा सा नीचे वाला था, ये थोड़ा सा इस साइड वाला। ऐसे देखो, ये वाला कौन सा एक्चुअल में था? पंचेत। और मानभूम बोले तो ये वाला थोड़ा सा नीचे है, वही इलाका, ठीक है। तो मानवंश का क्षेत्र कौन सा था? मानभूम। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है? धनबाद में एक जगह है गोविंदपुर, है ना। तो गोविंदपुर के जो शिलालेख मिला है, प्रस्तर शिलालेख, उसकी जानकारी किससे मिलती है? मानवंश की। लिखिए, मानवंश की जानकारी, मानवंश की जानकारी धनबाद के, मानवंश की जानकारी धनबाद के गोविंदपुर, मानवंश की जानकारी धनबाद के गोविंदपुर, धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र से, मानवंश की जानकारी धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र से प्राप्त कवि गंगाधर, कवि गंगाधर, शक्तिमान वाला नहीं, गंगाधर विद्याधर शक्तिमान वाला बात नहीं कर रहे हैं ना, ये क्या है? कवि गंगाधर है। धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र से प्राप्त कवि गंगाधर द्वारा लिखित, कवि गंगाधर द्वारा लिखित शिलालेख से प्राप्त होती है।
जो शिलालेख प्राप्त हुआ इसका लेखक कौन है? गंगाधर। जैसे प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, उसका लेखक कौन है? हरिसेन, है ना। तो धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र से प्राप्त कवि गंगाधर के शिलालेख से प्राप्त हुई है। कवि गंगाधर के शिलालेख से क्या हुआ है? प्राप्त हुई है। याद रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या याद रखेंगे हम लोग कि मान वंश के शासक अत्यधिक अत्याचारी शासक थे। इस शिलालेख में जानकारी मिला है कि यहाँ के राजा बहुत ही मतलब नैतिक नहीं थे, मॉरल नहीं थे। क्या थे? एकदम अत्याचारी थे, क्रूरल थे, तानाशाह टाइप का थे। देखिए, मान वंश के शासक अत्यधिक अत्याचारी स्वभाव के थे। और कोई भी अत्याचारी स्वभाव का हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, उसका बहुत जल्दी क्या होना चालू होता है? डाउनफॉल। एक संपतन होना निश्चित है। रावण को देख लीजिए, उससे बड़ा कौन? रावण से बड़ा कहने का मतलब है कि तो उस समय उसके जमाने में कोई नहीं। राम भगवान तो वनवास से गए थे, लेकिन रावण के पास कहा जाता है कि सब ग्रह लोग को क्या किया था? वो पैर के नीचे रखता था, कैद करके रखा था कि तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, जाओ दरबान वाला काम करो, ऐसे कहता है ना। तो उसका भी क्या होता? विनाश हुआ था। तो मानवंश का कुछ ज्यादा जानकारी आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कोई अच्छा काम किया ही नहीं दुनिया में, तो क्या लोग लिखेंगे? तो क्या जानकारी मिला है? बहुत ही क्या था? अत्याचारी स्वभाव का था। सिंपल बात है कि हम लोग रतन टाटा सर का नाम सुनते हैं, लेकिन जो पान मसाला की फैक्ट्री है उसका फाउंडर कौन है जाने जाते हैं? वो तो एम्बेसडर हो गए, प्रमोट करने वाले हो गए, बेकार आदमी लोग। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब मान लेते हैं कि पैसा दोनों कमा रहा है, लेकिन एक को हम लोग सम्मान की नजर से देखते हैं कि नहीं, और दूसरे को क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो ठीक वैसा ही अगर आप उस तरह के काम कीजिएगा तो इतना ही जानकारी मिलेगा। किस स्वभाव का था? अत्याचारी स्वभाव का था। और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा महिलाओं का ये क्या करते थे? शोषण करते थे, महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, लिख लीजिए कि मान वंश के शासकों के बारे में, मान वंश के शासकों के बारे में ये जानकारी मिलती है। मान वंश के शासकों के बारे में ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के शासक महिलाओं के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार करते थे। महिलाओं के साथ अत्यधिक क्या करते थे? दुर्व्यवहार करते थे। महिलाओं के साथ अत्यधिक क्या करते थे? दुर्व्यवहार करते थे। क्लियर? और अभी हम लोग अपना डेवलपमेंट का परिणाम या परिमाण क्या मानते हैं कि महिलाओं का अगर उन्नति हो रहा है तभी माना जाएगा कि समाज क्या है? डेवलपिंग है। अगर किसी समाज में महिलाएं भागीदारी नहीं ले रही है, पीछे छूट रहा है, मतलब समाज क्या है? अविकसित है। कोई भी समाज देख लीजिए जिसको आप डेवलप कंट्री कहते हैं, उसमें महिलाओं का स्तर भी क्या है? पुरुषों के बराबर है, तभी आपका समाज क्या है? विकसित है। हमारे इंडिया विकासशील में क्यों रह गया? कहीं ना कहीं एक समूह महिलाओं का ही है जो धीरे धीरे पिछड़ते जा रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। किस वंश के बारे में जानकारी नाम है? मांस वंश। एक अभिलेख और है तो दूधपानी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो अभिलेख मिला है ना, क्या कहा जाता है? दूधपानी अभिलेख। धनबाद क्षेत्र से मिला है। हाँ, यस। तो कभी कभी नाम से भी पूछता है। कहां से मिला है दूधपानी अभिलेख? धनबाद क्षेत्र से। धनबाद क्षेत्र से। ठीक है, हाँ, अभिलेख है। अभिलेख मतलब क्या होता है? क्या समझाए थे? पत्थर में लिखा हुआ है। पत्थर मतलब एक बड़ा सा शिलालेख है, पत्थर का टुकड़ा है जिसमें सारी जानकारी लिखी जाती है। क्लियर? चलिए लिख लो पहले।
अब हम लोग पढ़ेंगे रामगढ़ राजवंश। अच्छा छुट्टी कर देंगे, ठीक है। अब क्या लिख लीजिए, खाली हेडिंग लगा लीजिए, रामगढ़ राजवंश। क्या पे? हाँ ठीक है, क्या लिखना है? रामगढ़ राजवंश, केवल हेडिंग लगा लेना है। अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग पढ़ेंगे रामगढ़ राजवंश। ओके।